हेलो व्यूअर्स। आज हम देखना चाह रहे हैं कि अगर जो रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर है हमारे पास फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, उनको हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, उनमें फ़र्क बेसिकली क्या है। क्योंकि अगर हम देख लें तो डेली रूटीन में भी हमारे पास बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम रिपीटेडली करते हैं। मतलब रूटीन में हम वो करते हैं, जिस तरह अर्ली इन द मॉर्निंग हम उठते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए या अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, और फिर ऑफिस जाके ऑफिस काम करते हैं, लंच वगैरह कर लेते हैं, और फिर वापस घर आके अपने रूटीन काम में बिजी हो जाते हैं। तो अगर हम ये देख लें तो ये रूटीन हमारा तकरीबन हफ्ते में 5-6 दिन यही रूटीन हमारा चलता रहता है। अब यही रूटीन अगर प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमारे पास बाज़ औक़ात कुछ कोड इस तरह के होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं कि रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर लूप, व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। अच्छा, वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, व्हाइल लूप यूज़ कर सकते हैं और डू व्हाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। एक इस फ़र्क को समझने के लिए हम सिंपली एक प्रोग्राम लिखते हैं और फिर उसके आउटपुट को देखते हैं कि व्हाइल लूप, डू व्हाइल, अगर एक ही प्रोग्राम हम तीनों लूप को यूज़ करके एक ही प्रोग्राम कर लें, तो वहाँ से हम फ़र्क देख सकते हैं कि किस लूप में कौन सा लूप किस लूप से किस एस्पेक्ट से डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई स्टार्ट अ सिंपल प्रोग्राम एंड देन गेट ch, और यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉर लूप लिखता हूँ। फॉर फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस और इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। अब ये मैंने एक लूप लगा लिया, फॉर लूप, और मैं इसमें सिंपली करता हूँ आई एंड देन दिस एंड टर्मिनेट दिस। तो ये सिंपली लूप मेरे पास क्या है, ये मैं चाहता हूँ कि 0 से लेकर 9 तक के डिजिट मेरे पास प्रिंट कर दे। सो इसमें मैंने आई 0 और उसको 10 के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ कंडीशन को, आई की वैल्यू को 10 के साथ, और फिर मैं सिंपली उसको डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अच्छा, अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ, सी आउट एंड लाइन, इसको अगर मैं रन कर लूँ तो ये मेरे पास सिंपली क्या प्रिंट करके देगा, 0 से लेकर 9 तक के वैल्यूज़। सो ये हमारे पास है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, फॉर लूप और लाइन। सिमिलरली अब यही प्रोग्राम है, अगर मैं इसको कर लूँ सी आउट वाइल लूप से, तो वाइल लूप के थ्रू मैं किस तरह कर सकता हूँ। वाइल लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन हमें पहले करनी पड़ेगी। मैं एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ कि एंड वेरिएबल नेम सिर्फ मैंने चेंज कर लिया जे, बाकी वही इनिशियलाइजेशन है। वहाँ पे मैंने आई को 0 इनिशियलाइज किया हुआ है और यहाँ पे मैंने जे को भी 0 इनिशियलाइज किया। वाइल जे इज़ लेस देन और 10, सेम कंडीशन मैंने दी है। और फिर उसके बाद मैं इसकी बॉडी में सी आउट जे और दैट्स एंड देन जे प्लस प्लस, इसको मैं इंक्रीमेंट भी कर लेता हूँ, एंड देन सी आउट एंड लाइन। और यही काम अगर मैं कर लूँ डू वाइल लूप के थ्रू, डू वाइल लूप, और इसके बाद मैं ओके। अब अगर वाइल लूप को हम देख लें तो ये भी मैंने सेम वही चीज़ की है। यहाँ पे जे को मैंने 0 इनिशियलाइज़ किया और यहाँ पे मैंने आई को 0 इनिशियलाइज़ किया हुआ था, और यहाँ पे जे मीन्स सेम इनिशियलाइजेशन है और सेम कंडीशन है कि जे इज़ लेस और इक्वल टू 10, और फिर उसी तरह मैंने सिंपली यहाँ पे आई को डिस्प्ले किया हुआ था और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जे को डिस्प्ले कर रहा हूँ और फिर जे को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ तो ये भी मेरे पास देख लें, फार लूप 0 से लेकर 9 तक और वाइल लूप भी मुझे 0 से लेकर 9 तक के डिजिट प्रिंट करके दे रहा है। अगर यही प्रोग्राम मैं कर लूँ डू वाइल लूप के थ्रू, सो उसके लिए भी मुझे सबसे पहले एंड मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ के इज इक्वल टू 0, डू, उसके बाद डू लूप की बॉडी सी आउट के
एंड देन दिस, और उसके बाद मैं k को प्लस प्लस, और यहाँ पे मेरे पास इसका कंडीशन आ जाएगी कि k इज़ लेस और इक्वल टू 10। सो सेम मैंने कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं की। यहाँ पे मैंने अगेन एक तीसरा वेरिएबल लिया k, और k को मैं यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले करवा रहा हूँ, फिर k को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। एक तो अगर इन तीनों के दरमियान आप लोग फ़र्क को देख लें, एक बुनियादी फ़र्क तो ये है कि फ़ार लूप के अंदर, इफ़ यू पीपल लुक एट दिस फ़ार लूप के अंदर, हम एक ही लाइन के अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ये हम डिफरेंट जगहों पे भी कर सकते हैं। वाइल लूप में देख लें, हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, और लूप बॉडी के अंदर ही क्या करते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। सिमिलरली जो डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप के अंदर हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसकी बॉडी पहले एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो सबसे पहले अगर हम इसके आउटपुट को देख लें, तो आउटपुट मेरे पास अब तीनों की सेम ही आउटपुट आ रही है। ज़ीरो से लेकर देख लें, फार लूप मुझे 0 से लेकर 9 तक आउटपुट दे रहा है, वाइल लूप भी और डू वाइल लूप भी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे सब के लिए चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आई की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, 20 से कर रहा हूँ, जी की वैल्यू 20 से कर रहा हूँ, और के की वैल्यू भी क्या कर रहा हूँ, 20 से कर रहा हूँ। सो मैंने इनिशियलाइजेशन चेंज कर ली। अब यहाँ पे अब अगर मैं देख लूँ तो आई की वैल्यू मेरे पास है 20, सो 20 इज़ लेस देन 10। अब कंडीशन, पहली स्टेप पे कंडीशन को मैंने फॉल्स कर दिया। यहाँ पे भी मैंने पहली स्टेप में, पहली ही आइट्रेशन में मैंने कंडीशन को फॉल्स कर दिया। और डू वाइल लूप के अंदर भी देख लें तो मैंने पहली स्टेटमेंट के अंदर, अगर हम देख लें, कंडीशन मेरे पास है के इज़ लेस देन 10 और मैंने की वैल्यू 20 कर ली। सो मीन बिफोर आइट्रेशन मैंने कंपाइल टाइम पे ही कंडीशन को फॉल्स कर दिया। अब अगर हम इसके आउटपुट को देख लें तो यहाँ से हमें एक फ़र्क नज़र आ जाएगा। सो फार लूप देख लें, फार लूप मुझे कुछ प्रिंट नहीं करके दे रहा, वाइल लूप मुझे कुछ प्रिंट कर नहीं करके दे रहा, जबकि डू वाइल लूप मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा है, 20। सो व्हाट डज इट मीन, कंडीशन तीनों के लिए फॉल्स थी, फार लूप के लिए भी। सो फार लूप के लिए जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। वाइल लूप के लिए जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। लेकिन डू वाइल लूप के लिए अगर कंडीशन इवन फॉल्स भी है तो वो एटलीस्ट एक दफ़ा अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट ज़रूर करेगा। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, डू वाइल लूप गारंटी that if condition is false the loop body will be execute at least once। अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो डू वाइल लूप जो है वो गारंटी करता है कि लूप की बॉडी कम से कम एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज आप लोगों ने देख लिया अभी कि पहली दफ़ा ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन जब जैसे ही यहाँ पे कंडीशन कंट्रोल आ जाता है तो ये कहता है कि 20 इज लेस देन 10, तब क्या हो जाता है, कंट्रोल वाइल डू वाइल लूप के बाहर चला जाता है। सो ये एक बुनियादी मकसद है। जो फार लूप है वो फार लूप भी हम इसी तरह ही कर सकते हैं कि आप लोग क्या कर लें, जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है आप लोग यहाँ पे लिख लें, एंड आई इज इक्वल टू 20, और यहाँ से आप क्या कर लें, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट को हटा दें। बट कीप इन माइंड ये सेमी कॉलन, इसका सिंटैक्स है कि आपने यहाँ पे सेमी कॉलन हर सूरत में रखना है। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ तो देयर इज़ नो एरर इन दिस प्रोग्राम, और मेरे पास सिंपली वही आउटपुट आ रही है अभी भी। सिमिलरली उसके बाद ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ये भी आप लोग क्या कर सकते हैं, लूप बॉडी के अंदर ही कर सकते हैं। लूप बॉडी के अंदर करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप इसकी बॉडी प्रोवाइड कर लें, और फिर आई प्लस प्लस कर लें, और यहाँ पे इसकी बॉडी क्या कर लें, ख़त्म कर दें। सो यहाँ से आप लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी ख़त्म कर सकते हैं। तो अब अगर मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो अगेन मेरे पास वही आउटपुट है कि डू वाइल लूप गारंटी व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द कंडीशन, द लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन। अच्छा, अब अगर मैं इनिशियल वैल्यू दोबारा कर लूँ 0 0 और 0, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ, मैंने फार लूप को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, इनिशियलाइजेशन वगैरह, तो मेरे पास स्टिल वही आउटपुट आ रही है कि 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक और 0 से लेकर 9 तक का। सो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग फार लूप के अंदर, फार लूप को अगर आप लोग देख लें जिस तरह मैंने पहले किया हुआ था कि फार लूप के अंदर आप लोग इनिशियल, अगर मैं आप लोगों को बता दूं, इनिशियल मैंने किया हुआ था
for and I is equal to 0, I is less than 10 और I प्लस प्लस। इनिशियली मैंने ये किया हुआ था, आई गोइंग टू कमेंट दिस, इनिशियली मेरे पास ये था, लेकिन अब मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन को मैंने बाहर कर लिया फॉर के साथ, फिर पैरेंथेसिस के अंदर मैंने जस्ट सेमी कॉलन और कंडीशन को मैंने लगा लिया, उसके बाद सेमी कॉलन, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था वो मैंने लूप बॉडी के अंदर ही किया। सो मीन्स आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करने के लिए आपको एटलीस्ट लूप बॉडी के अंदर ये जो दो सेमी कॉलन आपको नज़र आ रहे हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये आपको मस्ट देने होंगे, अदरवाइज कंपाइलर आपको क्या देगा, एरर देगा। लेट्स सपोज अगर मैं ये सेमी कॉलन यहाँ से हटा देता हूँ, सो अब अगर देख लें तो ये मुझे कह रहा है एक्सपेक्टेड इन एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे आप देख लें उसने मुझे एरर जनरेट करके दे दिया। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फॉर सिंटैक्स दैट देयर मस्ट बी टू सेमी कॉलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर इनसाइड द पैरेंथेसिस विद द फॉर स्टेटमेंट। सो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था यूजर्स, जिसमें आपने देख लिया कि हम एक ही काम था 0 से लेकर 9 तक के डिजिट को प्रिंट करना, वो हमने फॉर लूप के थ्रू भी कर लिया, वाइल लूप के थ्रू भी कर लिया, डू वाइल लूप के थ्रू भी कर लिया। लेकिन अगर इनिशियल स्टार्ट फर्स्ट आइट्रेशन पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वाइल लूप भी एग्जीक्यूट नहीं होता, डू वाइल लूप की बॉडी भी एग्जीक्यूट नहीं होती, लेकिन सॉरी फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, लेकिन डू वाइल लूप की बॉडी एक दफ़ा लाजमन एग्जीक्यूट होगी रिगार्डलेस ऑफ द स्टेटस ऑफ द कंडीशन विद द कंडीशन ट्रू और फॉल्स। सो थैंक यू वेरी मच, ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था बेसिक लर्नर के लिए।